नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय पे। जैसा आपने टैगलाइन में पढ़ा, तो कुछ ऐसे समय होते हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ ऐसे अबूझ मुहूर्त होते हैं जिन दिनों में हम सब कुछ कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन दिनों में हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं या हमें अवॉइड करना चाहिए। तो पहले हम आपको वो दिन बताते हैं जिन दिनों में हमें, जिस समय या जिस दिन हमें कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। ठीक है? क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत सही होना उस काम के सफलता की 50% गारंटी होती है। और यदि किसी काम की सफलता नहीं मिल रही है तो आप देखिए आपने उस काम को शुरू कब किया है। अर्थात अच्छी शुरुआत सफलता की सीढ़ी आपको आसानी से ऊपर चढ़वाती है, और गलत शुरुआत आपको हो सकता है 2 बार, हो सकता है 3 बार प्रयास करने के बाद सफलता दिलाए। तो इसी कड़ी में, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, क्योंकि पुष्कर एक तीर्थ का नाम है। तो इन दिनों में जो भी आप कोई काम करते हैं उसका लाभ और हानि द्विगुणित या 3 गुणित। अर्थात यदि इस दौरान कोई किसी का लाभ हुआ, कोई अच्छा काम किया, तो उसके डबल या ट्रिपल एडवांटेज भी हैं, और अगर कोई नुकसान हुआ तो उसका नुकसान भी आपको 2 गुना या 3 गुना होने के चांसेस पूरे रहेंगे। अब इस आप मुहूर्त को या इस तिथियों, इन तरह की जो तिथियां हैं, उन्हें आप कैसे यूज करें अपने फायदे के लिए, 2 गुना लाभ कैसे ले सकते हैं। आप कोई ज़मीन खरीदें, कोई जायदाद खरीदें, ज्वेलरी खरीदें, गाड़ी खरीदें, बंगला खरीदें, फैक्ट्री लगाएं, ठीक, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा अपना सेव कर रहे हैं, कोई अपना प्रोग्रेस वाला काम करना चाहते हैं, तो उसको द्विपुष्कर मुहूर्त या त्रिपुष्कर मुहूर्त में करें। इससे क्या होगा, आपको डबल या ट्रिपल उसका एडवांटेज या रिटर्न मिल सकता है। क्यों? क्योंकि द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग द्विगुणित या 3 गुना लाभ और हानि दोनों देता है। तो आप लाभ वाले काम करो इन योगों में, आपको डबल ट्रिपल एडवांटेज होगा। और इन दिनों में कुछ हानि हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए या चोरी हो जाए, मीन्स निगेटिव चीज़ें भी जो होंगी इन दिनों में, वो भी अपना लाभ या हानि 2 गुना या 3 गुना देंगी। तो अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर इनका आप यूज करें। अब अगर कोई काम आपने भद्रा में प्रारंभ किया, तीसरा मुहूर्त या तीसरा समय है भद्रा में अगर आपने कोई काम शुरू किया, तो वो काम भी सफलता पाने का चांस अपने अंदर बहुत कम ही रखेगा। पर जब भद्रा में आप और डिटेल में जाएंगे तो भद्रा 3 समय होती है। एक आसमान में होती है, एक मृत्यु लोक में होती है, एक पाताल में होती है। जो मृत्यु लोक की भद्रा होती है, ये सबसे ज़्यादा कष्टदायिनी होती है। जब भद्रा पाताल में हो या आसमान में हो तो ये भद्रा सुखदायिनी होती है। तो भद्रा यदि किसी दिन दिख रही है तो आप ये जरूर देख लें कि भद्रा पृथ्वी लोक पे है, मृत्यु लोक या आसमान में या पाताल में। अगर मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक पे भद्रा चल रही है तो आप उस समय को त्याग कर दें, इंतजार करें इस भद्रा के खत्म होने का। इसी क्रम में जब आप देखते हैं तो एक मुहूर्त होता है सर्वार्थ सिद्धि योग। अर्थात कुछ भी करो, ये मुहूर्त सब कुछ सिद्ध करेगा। ठीक है? इसका हम प्रयोग कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? कोई नौकरी का फॉर्म भरना हो, कोई एग्ज़ाम हमें देना हो जिसकी डेट हम सेट कर सकें, कोई इंटरव्यू देना हो, कहीं पर आपको कुछ ज्वाइन करना हो, किसी से कोई पार्टनरशिप करनी हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको किसी से बनाना हो। ठीक है? आपको अगर कोई
शुभ काम करना हो, कोई फैक्ट्री का उद्घाटन करना हो, ज़मीन लेना हो, सोना लेना हो, गाड़ी लेना हो, और उस दौरान यदि गुरु और शुक्र अस्त दिख रहे हैं, या कोई शुभ मांगलिक काम करना हो, शादी ब्याह, शादी तो नहीं बट फिर भी रिंग सेरेमनी वगैरह है, तो अगर आपको शुक्र और बृहस्पति में से कोई अस्त दिख रहा है या दोनों अस्त दिख रहे हैं, तो आप सर्वार्थ सिद्धि का यूज कर सकते हैं। इस मुहूर्त में आप ये सारे अच्छे काम कर सकते हैं। ये आपको सर्व अर्थ अर्थात हर चीज में सिद्धि देगा। सर्वार्थ सिद्धि योग, ठीक है ना। कोई यात्रा करना है, किसी के ऊपर आपको कोई मुकदमा करना है, कोई रजिस्ट्री करानी है, तो दीज आर द पॉजिटिव मुहूर्त जिनको आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक है अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग को हम कैसे यूज करेंगे? अमृत सिद्धि योग में प्रेम विवाह कर सकते हैं आप, कोई यात्रा करना है, कोई अनुष्ठान करना है, कोई आपको बड़ा काम करने की इच्छा है जो आपका काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, जिसके लिए आप शुभ मुहूर्त ढूंढ रहे थे, और सर्वार्थ सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग आ जाए तो आप उसको कर सकते हैं। अब अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग ये तो हुआ इनका पॉजिटिव पहलू, लेकिन अगर इसमें भी कुछ कंडीशन है। ये रविवार से लेकर के शनिवार तक, रविवार को पंचमी, सोमवार को षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को अष्टमी, गुरुवार को नवमी, शुक्रवार को दसवीं और शनिवार को एकादशी पड़ जाए और इन्हीं दिनों में सर्वार्थ सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग आ जाए तो यह योग दूषित हो जाता है। फिर उस समय आपको यह योग नहीं प्रयोग करना चाहिए, उस समय अपना फल नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब यह है। तो अच्छे योगों को अच्छे समय में अच्छा काम करने के लिए आप प्रयोग करें, पर सतर्कता के साथ कि कहीं ऐसा ना हो दूषित तो नहीं है। अब आपको सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग किस महीने में है, किस साल में कितने पड़ रहे हैं, कभी भी आप गूगल कर सकते हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप गूगल पर डालें अमृत सिद्धि योग इन अप्रैल 2023, सर्वार्थ सिद्धि योग इन टोटल 2023, तो आपको टोटल साल भर के मिल जाएंगे। ऐसे ही कोई भी आपको द्विपुष्कर योग देखना हो कितने आ रहे हैं साल में, तो आप डाल सकते हैं द्विपुष्कर योग या त्रिपुष्कर योग इन 2023, या जिस साल का भी आपको देखना है उस ईयर का नाम डाल के आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ये योग किसी भी दिन एक पर्टिकुलर समय के लिए होते हैं, सुबह इतने बजे से रात इतने बजे तक, दोपहर में से दोपहर इतने बजे से रात इतने बजे तक। तो उन समय के दौरान आपको वो काम अपने करने हैं। तो आपने समझा किन मुहूर्तों में काम नहीं करने हैं, ठीक है ना, और किन मुहूर्तों में काम करने हैं और कैसे कैसे करने हैं, कौन कौन से काम करने हैं, ठीक है। और इसी कड़ी में एक आता है रवि योग। रवि योग जो होता है इसको कहा जाता है सर्व दोष नाशक रवि योग। यदि रवि योग पड़ रहा है तो वो सारे दोषों का नाश कर देता है उस दिन जो भी दोष होते हैं। रवि योग में जड़ी बूटी तोड़ना, औषधि तैयार करना, इसके लिए इसको खास महत्व दिया गया है। और ऐसे ही कोई यंत्र तंत्र मंत्र आदि का कोई आपको प्रयोग करना हो उसमें भी रवि योग महत्वपूर्ण है। सफलता दिलाने के लिए आपको काफ़ी अच्छा मुहूर्त रहेगा। अगला है गुरु पुष्य योग। जैसा नाम से ही परिलक्षित होता है इसमें गुरु का इम्पोर्टेंस है। तो गुरु पुष्य योग में आपको गुरु लेना हो, गुरु मंत्र लेना हो, अर्थात कोई गुरु बनाना हो, गुरु से गुरु मंत्र लेना हो, अपने किसी दादा नाना पिता या अपने परिवार में किसी श्रेष्ठ से आपको कोई तंत्र यंत्र मंत्र सीखना हो, उसके लिए भी रवि पुष्य योग अच्छा मुहूर्त होता है। इस दौरान आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करना हो, अर्थात हायर एजुकेशन के लिए कहीं एडमिशन लेना हो, ठीक है, विद्या आरंभ करना हो, कहीं से धन संबंधित कोई काम करना हो, गुरु पुष्य योग यूज करें। इसी क्रम में
कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो, विदेश यात्रा करनी हो, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर गुरु पुष्य योग में आप शादी करने से बचें, क्योंकि ये शादी के लिए मुहूर्त नहीं है। शादी के लिए आपको देखना है शुक्र बृहस्पति अस्त ना हो, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो देखनी है। अब इन्हीं के साथ में आपको ये भी देखना है, गुरु पुष्य योग या रवि पुष्य योग जब आप प्रयोग कर रहे हो तो चंद्रमा दूषित ना हो या कमज़ोर ना हो। अब आप पूछेंगे चंद्रमा दूषित और कमज़ोर कैसे जानेंगे? तो चंद्रमा जो है अमावस्या पे पूर्ण कमज़ोर होते हैं, पूर्ण निर्बल होते हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक चंद्रमा निर्बल होते हैं, तो इस समय को आपको त्यागना है। यदि रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग आ रहा है और उसी समय ये मुहूर्त भी अपना आ गया कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का समय है, तो आप उस समय को अपने इस काम के लिए ना यूज करें। फिर अगले किसी दिन आप मुहूर्त को चेक करें और उस दिन अपना काम करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आशा करता हूँ आप इन मुहूर्तों का प्रयोग करेंगे जो अच्छे हैं, और जो मैंने नेगेटिव मुहूर्त बताए हैं उनका आप प्रयोग करने से बचेंगे, जिससे आपके सारे काम सही समय पर सही परिणाम देते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय माता दी।